डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीएमओ माहौर डीएमओ माहौर सीएमओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीएमओ माहौर डीएमओ माहौर सीएमओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रोन और मैं हूं शेख साबिर। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रियासी के तहसील मोहर और जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये तूली लोअर 1 में पड़ता है यहाँ पे, और हमारे साथ यहाँ पे लोकल्स भी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे आखिर क्या मसला है, इनको ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम इनसे ही जानेंगे। आखिर जी बताइए, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम आसिफ शेख अतारी है, मैं यहाँ का नायब सरपंच हूँ पंचायत हल्का तूली लाहौर ए का। सबसे पहले मैं कश्मीर क्रोन का थैंक्स करना चाहूँगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आए हो, आपने देखा है कि ये हमारा पीएचसी बिल्डिंग है, इसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। 2011 के बाद आपने देखा होगा कि कितनी खस्ता हालात है इस हॉस्पिटल की। वॉशरूम की क्या हालात है, पानी नहीं है, इसके अंदर बिजली नहीं है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को आ रही है वो डॉक्टर की आ रही है। यहाँ पे कम से कम 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है ये इस विलेज तूली में, और उससे पीछे भी जो एडजॉइनिंग एरिया आते हैं वो भी 2-3 पंचायतों का डिपेंड इसी पीएचसी के ऊपर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2011-12 के बाद कोई भी यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आए हैं। हालांकि यहाँ पे 2 पोस्टें हैं और कोई भी डॉक्टर यहाँ पे 2011-12 के बाद नहीं आया है। तो ये प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है? ये बिल्डिंग जो है ये कब बनी है? ये 1984 में ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसके बाद पहले यहाँ पे डॉक्टर थे, लेकिन 2011-12 के बाद कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे बेचारे सिर्फ एनओ हैं, वही इसको ओपन करते हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट न्यू टाइप्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर तूली ब्लॉक मोहर लिखा हुआ है, लेकिन जो सप्लाई है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। वही पुरानी सप्लाई जो है वही यहाँ पे आ रही है, और लोगों को इतनी बड़ी यहाँ पे तकलीफ़ है, इतनी बड़ी मतलब मुसीबत लोगों को आती है। जब बीमार होते हैं तो 4 पाई का एहतमाम किया जाता है, और यहाँ से उठाकर उनको कम से कम 15-20 किलोमीटर अपने कंधों पर केहरी करके कहीं रोड साइड पहुँचते हैं, और वहाँ से राजौरी या रियासी के लिए उनको वहाँ पे भेजा जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा करना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत बार हम ये आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी आवाज़ को बिल्कुल दबाया गया है। यहाँ पे बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि कम से कम कितना समय हो चुका है, 8-10 साल हो चुका है, यहाँ के लोग क्राई कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि हम किस कंट्री के हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं तो हमें बताया जाए, हम किसी दूसरी कंट्री में चला जाए, क्योंकि क्या फ़ायदा है अगर हम यहाँ पे हमारे लोग बीमार होकर मर रहे हैं। कोई हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को किडनी का पेन हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं होता, तो क्या करेंगे? गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? अब क्या चाहते हो आप इंतज़ामिया से? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं, जो बड़े बड़े दावे जो करते हैं, वो कहते हैं कि ज़मीनी सतह पर अगर देखा जाए वहाँ पे वो ये बताते हैं कि वहाँ पे मतलब हर एक सहूलियत जो है वो लोगों के लिए फराहम है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अब आप क्या देखिए सर, आई वुड नॉट हेजिटेट टू से दैट कि कोई भी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जितनी भी स्कीम्स हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट्स नहीं है। अगर हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से इस तरह से वो गरीब लोगों को धमकाते हैं कि आपके ऊपर ऐसा केस लगाएंगे, आपको अंदर कर देंगे। गरीब लोग डर जाते हैं वहाँ से। उनकी कोई भी, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस इलाके में कोई मूवमेंट्स तैयार करना चाहता है उसको बिल्कुल डिप्राइव किया जाता है, उनकी बात को कोई नहीं सुनता, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इग्नोर करती है। यूँ लगता है कि पूरे सिस्टम को हैक किया गया है, कोई भी नहीं सुनता है। तो इसी के साथ हमारे साथ और भी यहाँ पे लोकल्स जो मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। जी आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल चौहान है, मैं यहाँ इसी पंचायत तूली लाहौर से आता हूँ। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस हॉस्पिटल के बारे में मैं 3-4 बार इससे पहले भी कन्वे कर चुका हूँ, और अपनी आवाज़ जो है यहाँ से हमने मीडिया द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेशन से पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों वैसे जैसे कोई भी इस पर उन्होंने इग्नोर किया है। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन
यहाँ चलती जो सरकारें हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में इस टाइम गवर्नर राज चल रहा है, लेकिन यहाँ तूली के लिए अभी वैसे का वैसा माहौल है। उसी तरह दुनिया जी रही है, यहाँ पर कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे रोड कनेक्टिविटी तो बिल्कुल ही नहीं है। हॉस्पिटल को आपने ग्राउंड पर चेक किया है, ये बिल्डिंग 1984 में बनी थी, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई भी कोई एमओ यहाँ पर नहीं आया है। ऑफिसर आया आज तक यहाँ पे? जब आपने कंप्लेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कोई ऑफिसर आया यहाँ पे देखने के लिए? यहाँ इस हॉस्पिटल का आज तक, जब से मैं भी 26 से 27 साल से अपनी होश वाश में इस इलाके को ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, ना इस हॉस्पिटल की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ जो कंसर्निंग हमारे BMO साहब मोहर में बैठते हैं, उनको एक यहाँ से पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप इस हॉस्पिटल के बारे में, स्टाफ के बारे में ज़रूर, और दवाइयों के बारे में, क्योंकि इस टाइम ये पिछले 2 साल से कोरोना वायरस जो है चरम पर चल रहा है, लेकिन किसी ने यहाँ ना दवाई की सहायता की है और ना ही यहाँ पर इस हॉस्पिटल को कोई देखने के लिए तैयार है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर माएँ बहनें जो हैं उनको इस पैदल सफ़र के चलते हैं 20 से 25 किलोमीटर जम्मू तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि डिलीवरी में कई बहुत सारी माएँ बहनें जिनकी जान यहाँ से जा चुकी है, लेकिन कोई हमारी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने जो यहाँ के लोगों की जो कहानी थी वो हमने आपको बताई। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर थे उनसे भी जानेंगे कि जी आप अपना नाम बताइए। मैं सोनू जंसर रहना हूँ फूड क्लास में। आप मुझे बताइए कि जो ये लोग कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, क्या ये सच में इनको ये प्रॉब्लम हो रही है? बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी हुई है, लेकिन इतनी मेडिसिन हम लोगों के लिए बिल्डिंग तूली बहुत लंबा एरिया है, बोतल से लेके और केयर अस्पताल कहाँ है। क्या यहाँ पे डॉक्टर आज तक नहीं आया? सर डॉक्टर साहब थे पहले, लेकिन 10 से 8-9 साल हो गए डॉक्टर साहब हमारे पास कोई नहीं। 9 साल हो गए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर क्या मसला है, इनको जी बताइए। जी, इसके साथ मैं एक और भी पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर पिछले हमारे MP थे जो चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने यहाँ गोटा के मकाम पर हमें एक एम्बुलेंस जो है वो दी थी जनता को मदद के लिए, लेकिन जब वो अपना इलेक्शन यहाँ से हार चुके तो उसके बाद यहाँ पे हमारे BJP के इसमें गिरदावर नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो बड़े अपनी छवि दिखाते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि यहाँ पर जब से वो जीत कर आए हैं तब से लेकर आज तक ना तो उन्होंने यहाँ इस इलाके का कोई दौरा किया है, और जो हमें दी हुई एक एम्बुलेंस थी भारत सरकार की तरफ से उसको भी यहाँ से हमसे छीन लिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली मैं अपने MP से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जो हमारी एम्बुलेंस थी वो यहाँ हमारी, जहाँ तक हमारी रोड कनेक्टिविटी यहाँ संजय मोड़ एक जगह तुलिया में पड़ती है, वहाँ पर हमें वो मिलनी चाहिए। जो डिप्टी कमिश्नर रियासी हमारे ये जो चरणदीप सिंह जो हैं वो इनको इस जो ये मसला है इस पे ध्यान देना चाहिए। तो कैमरामैन AJ मलिक के साथ शेख साबिर, कश्मीर क्राउन के लिए रियासी से।